एक कहानी से शुरू करते, एक छोटे से एग्जाम्पल से शुरू करती हूँ अबाउट आवर लाइफ पर्पस, है ना। कि एक गली से एक कुत्ता ऐसे हाफता हुआ, दबा हुआ, थका हुआ ऐसे ऐसे गुजर रहा है और चलने में उसको इतनी मेहनत पड़ रही है। कुत्ता ऐसे 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 चल रहा है, वजन जैसे ऐसा लगे कि कितने किलो का वजन उठा के चल रहा है। गली के दूसरे 4 कुत्ते उसे पूछ रहे हैं, भाई तू ऐसे क्यों चल रहा है, क्या हुआ है। वो इधर भी देखे नहीं, इधर भी देखे नहीं और चलता जा रहा है ना। फिर एक नुक्कड़ पे और 4 कुत्ते मिल गए, उन्होंने भी देखा कि ये ऐसे चल रहा है, इतना दबा हुआ, इतना सहमा हुआ और इतना बोझिल होके चलता जा रहा है। फिर उसे पूछा कि भाई ऐसे क्यों चल रहा है, क्या हुआ है, तुझे कोई परेशानी है, कोई समस्या है। कुत्ते ने पलट के जवाब दिया, अब तो बोलना ही पड़ेगा, सब पूछते जा रहे हैं, किसी को दिखाई नहीं दे रहा है क्या। इतना बड़ा आसमान अपने कंधे पे उठा के चल रहा हूं, इतना बड़ा बादल मैंने उठा रखा हुआ है, किसी को दिखाई नहीं दे रहा है क्या। दूसरे कुत्ते उसको ऐसे देखे, अरे भाई कहाँ है बादल, कहाँ है वजन, कहाँ है आसमान उठा रखा तूने। फिर वो एग्रेसिव हो जाता है कि भाई तुझे दिखाई नहीं दे रहा है, इतना बड़ा आसमान में अपने कंधे पे, अपने सर पे उठा के चल रहा हूं, अपनी पीठ पे लाद के चल रहा हूं और तुम लोग पूछे जा रहे हो, है ना। बस वहां से कुत्ते को हटा देना है, वहां पे खुद को लगा देना है। लाइफ पर्पस के नाम पे हम ऐसा ही वजन लेके चलना। एग्जाम्पल से समझ में आ रहा है। लाइफ पर्पस को जानने के लिए सबसे पहले जो आसमान अपने कंधे पे उठाया हुआ है ना, जो वजन आपने उठाया हुआ है कि मुझे कुछ करना है ना, मैं कुछ करने आई हूं यहाँ पे, मेरे सर पे इतना बोझा है, मेरी पीठ पे इतना बोझा है, आई एम द डूअर, मैं ही हूं जो करने वाली हूं। बिल्कुल आपके हाथ में कोई सत्ता नहीं है, याद रख लीजिए, ठीक है। आप कुछ कर भी नहीं सकते हो, कोई पावर नहीं है आपके हाथ में, ये एक यंत्र है, ये शरीर एक यंत्र है, ठीक है। सारी सत्ता जो आपकी हायर सेल्फ है उसके हाथ में है, वो ऊपर से रिमोट कंट्रोल की तरह आपकी बॉडी को चला रही है। तो जिसको भी लगता है ना कि मुझे कुछ करना है या मैं कुछ करने वाली हूं या मेरा कोई मकसद है, तो पहले इस वजन को हटाना है, फिर शुद्ध मन से देखना है कि भाई जीवन का उद्देश्य क्या हो सकता है, मकसद क्या हो सकता है, जीवन कैसा जिया जा सकता है। और अपने होने से इस यंत्र को अगर धरती पे उतारा है ना, ये शरीर अगर यहां मैनिफेस्ट किया है आपकी हायर सेल्फ ने, तो इस शरीर से बेहतर हम क्या दे सकते हैं। कोई एक मार्केट से कोई एक टूल खरीद के ले आते हो आप, है ना, कोई मशीन, वॉशिंग मशीन, उसको लेते समय भी आप कितना खोजते हो कि कौन सी कंपनी के लिए, उसमें फंक्शंस क्या क्या है, क्या बेनिफिट देगी, इलेक्ट्रिसिटी कितना लगाएगी, है ना, कितनी ड्यूरेबिलिटी है, वारंटी गारंटी क्या है, कितनी चीजें हम चेक करते हैं। क्यों? क्योंकि वो मशीन आपकी सुविधा के लिए है ना। अगर आपने सारी उसकी क्वालिटीज को चेक किया होगा, उसके बेनिफिट को चेक किया होगा, तो उससे लॉन्ग लाइफ आपको फायदा होने वाला है। एम आई राइट और रॉन्ग? तो कोई एक व्यक्ति, एक पुरुष एक पत्नी को घर पे लाता है, शादी ब्याह करके, बाजे बजा के, नाच कूद करके एक पत्नी को घर पे लाता है, तो वो कितना चेक करता होगा, है ना। क्या क्या चीजें चाहिए कि उसको पत्नी की क्वालिटी में, या एक पत्नी, एक फीमेल अगर किसी मेल को चूज करती है तो क्या क्या चेक कर सकती है, वो क्या क्या एक्सपेक्टेशंस बना सकती है। अगर एक मशीन से हम इतने एक्सपेक्टेशंस बना रहे हैं, तो एक रिश्ते में कितने एक्सपेक्टेशंस बनते होंगे। तो उसी तरीके से एक शरीर आपका मैनिफेस्ट कर दिया गया समाज के अंदर, एक परिवार के अंदर, इस धरती पे किसी केंद्र में आपको नीचे रख दिया गया, उतार दिया गया। अनस्पोकन एक्सपेक्टेशंस कितने होंगे जो बोले नहीं जाते, है ना। आपकी हायर सेल्फ को किसी ने डिमांड करी कि हमें एक शरीर, एक मशीन खरीदनी है, नीचे चाहिए मशीन, तो आपकी बॉडी मैनिफेस्ट कर दी गई, अब किसी के बेटे बेटी के रूप में पैदा हो गए। अब जिन लोगों के बीच में, उसके केंद्र में आप आए हो, उनको आपसे कितनी एक्सपेक्टेशंस होंगी। कैन यू इमेजिन दैट? ठीक है।
तो लाइफ पर्पस को सीधा इतना ही समझिए पहले कि जो वजन लेकर हम चल रहे हैं कि वी आर डूइंग समथिंग हियर, हम कुछ करने वाले हैं या हम कुछ कर रहे हैं, या हमारा आपका विजन हो सकता है। ठीक है, आप विजनरी हो सकते हो पर डूअर नहीं बन सकते हो। आप विजन देख सकते हो, लाइफ पर्पस आपका विजन हो सकता है, पर उसमें कर्ता भाव नहीं आता है, डूअर पार्ट नहीं होता है। वो विजनरी विजन दिखता है और प्रकृति उसको मैनिफेस्ट कर देती है। समझ लीजिए, सिंपल सा। ठीक है, समझ में आया मेरा ये स्टेटमेंट? अगर आप विजनरी हो और अगर आप विजन देख रहे हो, तो जो विजन आपकी आंखें देख पा रही है, लगातार देखती है, उसमें सच्चाई डालती है, उसमें जान डालती है, प्रकृति उसको मैनिफेस्ट कर लेती है। क्या आप इस नियम को जानते हो कि आपका जो चेहरा है, आपकी जो बॉडी है, आपका जो लुक है, आपका जो इतना हाइट है, आपका जो अपीयरेंस है, आपका जो व्यक्तित्व है, न जाने कितने लोगों के विजन में होगा, तब आप एग्जिट इस बॉडी स्ट्रक्चर में मैनिफेस्ट हुए। तो लाइफ पर्पस को जानने के लिए पहले यह स्पष्ट करना जरूरी है कि पहले अपने कंधे से वजन हटा दो कि मैं कुछ करने वाली हूं, या मुझे कुछ करना है, या मेरा कोई मकसद है। जहां पे आप छोटे से इस मशीन में, छोटे से इस शरीर में मैं समझते हो ना, वहां गड़बड़ है। ठीक है, और वो जो ऊपर ऊपर जो बैठा हुआ है, जो पावर बैठी हुई है, आपकी हायर सेल्फ। अभी तो बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन है कि मैं और मेरी हायर सेल्फ है ना, क्या है, कौन है, वो एक कंफ्यूजन है। ठीक है, परमात्मा कौन है, मेरी आत्मा कहाँ है, कौन है, कहाँ रहती है, ऐसे बहुत से कंफ्यूजन है। तो इन सब के जवाब को पाने के लिए सिंपल इतना ही समझना है कि एक बाप है तो एक बेटा है। ठीक है, आपकी हायर सेल्फ है तो ही आपकी ये बॉडी मैनिफेस्ट हुई है और आप यहाँ पे यंत्र की तरह चल रहे हो, जिसके अंदर आई कॉन्शियसनेस पढ़ने की वजह से, चेतना जागृत होने की वजह से, चेतना पढ़ने की वजह से सेंसेशंस आए आपके अंदर, अनुभूतियां हो रही है आपको बुद्धि मिलने की वजह से आप ये सोच पा रहे हो कि ये मुझे अनुभूति हो रही है, ये मैं फील कर रही हूं, ये मैं चल रही हूं, ये मैं बोल रही हूं। ठीक है, पशु भी बोलता है पर वहां जानने वाला कोई नहीं है कि मैं बोल रहा हूं। भेड़ बकरियां बोलती हैं, कुत्ते भौंकते हैं, है ना, गाय जोर से आवाज करती है, तो वो आवाज होती है, गाय ही वो आवाज है ना। कुत्ते जो भौंकते हैं तो कुत्ता ही वो भौंकना भी है, कुत्ता और भौंकना दो अलग नहीं है वहां पे। देयर इज नो ड्युअलिटी। दो एक्शन दिखेंगे आपको, है ना, एक कुत्ता दिख रहा है, एक आवाज दिख रही है, दो एक्शन हो गए, पर उनकी कॉन्शियसनेस में ड्युअलिटी नहीं है। और हमारे में क्या है, मैं और मेरी आवाज, मैं और मेरा बोलना, मैं और मेरा कर्म, मैं जो काम कर रही हूं, मैं और मेरी सोच, यहां पे ड्युअलिटी है ड्यू टू योर आई कॉन्शियसनेस। इस वजह से हम इस भ्रम में पड़ जाते हैं कि मेरा इस धरती पे, मेरा इस जीवन पे कोई मकसद है। क्लियर है इतना? यहां पे कोई प्रश्न? एक ही बार में स्पष्ट कर लीजिएगा, इस विषय को 10 बार 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 हमें दोहराने की जरूरत नहीं है। जितने भी लोग बैठे हैं यहाँ पे, 16 लोग बैठे हैं, 16 के मन में अपने जीवन के मकसद के प्रति पूरी जागृति आ जानी चाहिए। 3 hours इज मोर देन इनफ। भले मैंने 2 घंटे का लिखा है, पर मुझे पता है कि ये 3 घंटा होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे पूरी जागृति आ जानी चाहिए कि मैं और मेरा मकसद, जहां पे भी 2 बात आई वहां पे चौकड़ी गए काम से। आप और आपका मकसद हमेशा एक होता है। कैसे? जब मैं इस छोटे से शरीर से बोलती हूं तो मैं ये बोलती हूं कि मैं बोल रही हूं, मैं खा रही हूं, मैं चल रही हूं, मैं बात कर रही हूं, मुझे यहां जाना है, मुझे वहां जाना है, मुझे ये करना है, मुझे ये पैसे कमाने हैं, मुझे इसको प्यार करना है, या मुझे इसका प्यार चाहिए। जो भी हम बोल रहे हैं, 2 जन हो गए यहां पे, मैं और मेरी चाहते। ड्युअलिटी आ गई, और जहां पे ड्युअलिटी है वहां पे लिमिटेड वर्जन है आपका।
आपकी लिमिटेड रियलिटी है। और जहां पे आप हायर सेल्फ से कनेक्ट हुए, वहां पे आपको पता चल जाएगा कि मेरा विजन और मैं एक ही है, दृष्टा और दृश्य एक ही है ना। मैं ही विचार हूं, मैं ही दृष्टा हूं, मैं ही दृश्य भी हूं, मैं ही सोचने वाला भी हूं, मैं ही सोच भी हूं, मैं ही प्रेम करने वाला भी हूं, मैं ही प्रेम अनुभव करने वाला भी हूं, और मैं ही प्रेम हूं। एवरीथिंग इज मी। जब तक मैं और मेरा विजन, मैं और मेरा पर्पस अलग होगा, तब तक वो पर्पस नहीं रहेगा, वो आपकी इच्छा होगी। पर्पस कब होता है? जो आपकी इच्छाओं से परे हो। पहले तो ठीक है, जब जब आपकी इच्छा होगी, वो आपकी इंडिविजुअल विल है, आपकी इच्छा है, ये वो आपका पर्पस नहीं है। और जिस दिन आपने जन्म लिया, आपको कंसीव किया गया, वही पर्पस है इस धरती पे आने का, कि माँ बाप ने इच्छा कर ली कि मुझे बच्चा चाहिए, इसलिए आप पैदा हो गए। दैट इज द ओनली पर्पस। आपके माँ बाप ने इच्छा करी कि मुझे बच्चा चाहिए, तो आपका क्या पर्पस हो सकता है? भाई, माँ बाप की इच्छा के अकॉर्डिंग आपको इस धरती पे आना पड़ा। अब आना पड़ा तो आपका पर्पस क्या हो गया? अब इनके साथ आपके कार्मिक कनेक्शन है, क्योंकि इच्छा से पैदा हुए हो आप, किसी की इच्छा से पैदा हुए हो, तो उनके साथ के रिश्तों में आप बंधे हुए हो। पर्पस क्या है? वहां पड़ी गांठों को सुलझाना, रिश्ते को सार्थक करना, जीवन के सुख और दुख को अनुभव करना। पर्पस क्या होता है? जो पैदा हुआ है वो मृत्यु की तरफ जाएगा ही जाएगा। क्या आप चॉइस से ग्रो करते हो? है ना, पैदा हुए तो आप चॉइस से ग्रो करते हो, कि मैं चॉइस बनाता हूं कि मुझे ग्रो करना है, या फिर अब मैं चॉइस बनाता हूं कि अब मुझे ग्रो नहीं करना है। यहां पे कोई चॉइस नहीं है, आप ऑटो प्रोसेस में ग्रो कर रहे हो। पर्पस अपने आप चल रहा है, क्योंकि पैदा हो गए तो पर्पस क्या है? अब मृत्यु तक जाना। बाय डिफॉल्ट चल रहा है ना, करना नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो मृत्यु तक आप जाओगे ही जाओगे। ये आपका पर्पस हो गया इस जीवन का, ये आपका मकसद हो गया। पैदा हो गए, पैदा होते ही आपकी दौड़ उम्र की तरफ, मृत्यु की तरफ लगी है। दैट इज योर पर्पस। यू आर कंटिन्यूसली गोइंग देयर, और उसमें आपको कोई रोक भी नहीं सकता है। ठीक है, पर पैदा हो गए, मृत्यु की तरफ जाना है, सब कुछ तय है ना। जीवन में सुख और दुख भी आने वाले हैं, ये भी फिक्स है, क्योंकि बेस क्या है आपके पैदा होने का? इच्छा। किसी की इच्छा पे आप आए हो। और थोड़ा सा और सटीक कर लेते हैं इसको, है ना, कि जब अंग्रेजों का राज चल रहा था और पूरे देश में बहुत गुलामी बरती थी, है ना, लोग बड़े त्राहिमाम थे और बहुत अन्याय बढ़ चुका था, बहुत इम्बैलेंस हो चुका था। हर कोई आजाद होना चाहता था, हर कोई फ्री होना चाहता था, है ना। सबके सबकॉन्शियस ने कहीं ना कहीं पे हिडन लेवल पे प्रार्थना तो की होगी, मांगा तो होगा कि कब मुक्ति मिलेगी। हे ईश्वर, मुक्ति दिलाओ, हे ईश्वर कुछ करो, है ना। कहीं ना कहीं पे तो सबके कलेक्टिव में ये चल रहा होगा, फ्रीडम। ये प्रकृति अपना बैलेंस खुद खोज लेती है, ये समग्र प्रकृति अपना बैलेंस खुद खोज लेती है। तो कहीं पे भी इम्बैलेंस हुआ है, अगर दुख की मात्रा बढ़ गई है तो सुख मैनिफेस्ट बाय डिफॉल्ट होने वाला है, क्योंकि इम्बैलेंस हुआ। गुलामी बढ़ गई तो स्वतंत्रता बाय डिफॉल्ट आने वाली है। प्रकृति अपना बैलेंस खुद खोज लेती है। तो एक व्यक्ति धरती पे पैदा हुआ, है ना, सूखा सा, पतला सा, काला सा, सामान्य सा। उसने सिर्फ विजन, उसके विजन में एक आग लगा दी, चिंगारी बो दी, जला दी उसमें, है ना। और फिर धीरे 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 सबके सबकॉन्शियस
जो डीपर लेवल पे फ्रीडम चाहते थे, जागृत होने लगे। ग्रुप्स बने, कलेक्टिव इकट्ठा हुआ, सबके अंदर वो पावर बनी, है ना, फाइट करने की। एक लाठी को तोड़ो तो फट से टूट जाएगी, 10 लाठी को जोड़कर तोड़ने की कोशिश करो तो नहीं तोड़ पाएंगे। तो प्रकृति ने अपना बैलेंस क्या खोजा कि सबसे पहले सबको तपने दिया, खूब तपाया, खूब पीड़ित हुए लोग, है ना। चेतना इतनी सप्रेस हुई कि वो फट के ऐसे बाहर आए और एग्जैक्ट राइट टाइम पे वो हो गया। श्रेय किसको मिला? किसी एक व्यक्ति को, है ना। तो जितनों ने भी ये मैनिफेस्ट किया होगा, उन सबकी ऊर्जा इकट्ठी होकर ईश्वर ने एक ही व्यक्ति को भेज दिया। अब ईश्वर कौन है? योर हायर सेल्फ, महासागर की वो ऊर्जा जो सबके लिए अविरत काम करती है। तो किसी एक यंत्र को चुना गया और उसमें वो पावर डाल दी गई। समझ पा रहे हो आप? सब कुछ ऑटो प्रोसेस में है। ऐसा नहीं है कि बोरी लेकर 10 जन खड़े हैं और वो पावर इकट्ठी करके इसमें बोरी में भर रहे हैं। इट्स नॉट लाइक दैट कि ऊपर हायर सेल्फ के पास, जैसे हायर सेल्फ कुछ लोगों की बनी हो और वो बोरियां लेकर खड़े हो और ये पावर उलेच के किसी बोरी में भर रहे हो, फिर नीचे उतारा जा रहा हो। इट्स नॉट लाइक दैट। प्रकृति अपना इंतजाम खुद कर लेती है, ठीक है। तो एक बॉडी ऐसी मैनिफेस्ट हुई कि जिसके अंदर वो ऊर्जा मैक्सिमम आई। उसने चिंगारी जलाई और आग भड़की। अब वो छोटा सा यंत्र, छोटा सा शरीर अब छाती पीट के बोले कि मेरा मकसद है देश को आजाद करवाना, देश के लिए कुछ करना, है ना, लोगों को गुलामी से मुक्त करना, तो क्या हो जाएगा? अतिशयोक्ति हो जाएगी। जीता जागता मकसद व्यक्ति ही स्वयं होता है, जो स्वयं भूत है, वर्तमान है, भविष्य है, समग्र काल है, संपूर्ण वही व्यक्ति बन जाता है जहां पे दो चीज नहीं है। मैं और मेरा मकसद अलग होगा तो कंफर्ट जोन हमेशा बना रहेगा। जब तक आपका मकसद आपसे अलग हुआ तब तक आपके पास कंफर्ट जोन होगा, प्रोकास्टिनेशन होगा ही होगा। पर सुबह दिन रात 24 घंटे, हफ्ते के 7 दिन, महीने के 30 दिन, साल के 365 दिन, जितनी सेकंड्स हो, जितना भी समय हो, जितनी भी सांसें हो, वही अगर आपका मकसद बन जाए तो, आपके शरीर का कतरे कतरा ही आपका मकसद बन जाए तो, तब जाके कोई भी चीज संभव होती है। और संसार में जितने भी जीव हैं, जितनी भी जीवात्माएं हैं ना, वो सब मेरे शरीर के कोशों में है। संसार में जितने भी जीव, जितनी भी जीवात्माएं हैं, छोटी से छोटी, बारीक से बारीक, बड़ी से बड़ी, जितने भी असंख्य जीव होंगे, वो सब मेरे एक 6 फुट के शरीर में है। मेरे शरीर के एक एक कोश में एक एक जीव मौजूद है ना। जानिए, इस सत्य को भी जान लीजिए कि आपका शरीर ब्रह्मांड की समग्र चेतना को कनेक्ट करता है। यू कैन इन्फ्लुएंस, अंदर आग लगाओ, बाहर आग लग सकती है। यू हैव दैट पावर। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या कहा, एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ, कि जिस तरीके से कुत्ता पूरे आसमान को अपने कंधों पे लेके चल रहा है, उसे ये भ्रम है कि इतना वजन उठा के मैं चल रहा हूं। जब कोई ऐसे देखेगा तो वही तो लगेगा कि अरे इतना बड़ा आसमान मैंने अपनी पीठ पे ही तो लादा हुआ है ना। नीचे से जब ऊपर देखते हो तो आपको तो ऐसे ही लग रहा है ना कि पूरी सृष्टि आप ही चला रहे हो, रिश्ते तो सारे आप ही निभा रहे हो, सबका लेखा जोखा तो आप ही कर रहे हो। आप ही को समाज की सुधारना करनी है, आप ही को ऑर्फेंज होम भी चलाने हैं, आपको आप ही को एनजीओ भी चलाने हैं, आप ही को सारा समाज सुधारना भी है, सब कुछ आप ही को करना है। तब क्या होगा? ऑलवेज आप उस आसमान को अपनी पीठ पे उठा के चल रहे हो, जो आपका एक बहुत बड़ा भ्रम है। तो पहले उसको हटाना पड़ेगा कि भाई हम यहाँ पे किसी वजन को उठा के नहीं चल सकते हैं, हम डूअर पार्ट में नहीं आते हैं। दूसरी बात,
आप और आपका पर्पस कभी भी दो नहीं हो सकते हैं। आप और आपका मकसद एक ही है। आप और आपका जीवन दो अलग नहीं है। मेरे जीवन में ऐसा हुआ था, मेरे जीवन में ऐसा ही होता है, मेरे जीवन में मुझे लोग ऐसे ही मिलते हैं। आप और आपका जीवन और लोग सब अलग। मैं और मेरा जीवन कभी अलग हो सकते हैं। मैं और मेरी सांसें कभी अलग हो सकते हैं? नहीं ना। मैं और मेरा जीवन एक ही है। तो मैं और मेरे जीवन का मकसद भी अलग नहीं हो सकता है। मैं और मेरा जीवन, मेरा मकसद, मेरी सांसें, मेरा अनुभव, मेरा सुख, मेरा दुख, सब कुछ एक ही है। मैं दुखी नहीं हूं, मैं ही दुख हूं। मैं सुखी नहीं हूं, मैं ही सुख हूं। मुझे प्रेम करना है नहीं, मैं ही प्रेम हूं। जिस दिन आप स्वयं प्रेम बन जाते हैं, जिस दिन आप स्वयं सुख और दुख बन जाते हैं, जिस दिन आप स्वयं प्रॉस्पेरिटी बन जाते हैं, जो भी हो, दो नहीं एक ही हो जाते हैं, वननेस। तब आपकी संपूर्ण ऊर्जा, आपकी जितनी भी ऊर्जा, जब आप यहां पे अलाइंड हुए, वननेस में आए, वो इंस्टेंट तीर छोड़ देगा। इंस्टेंट। आपके आसपास का वातावरण कब बदलता है, आपके परिवार के लोग कब बदलते हैं? जब आप ही परिवार बन जाए। मैं ही परिवार हूं, मेरा परिवार नहीं, मैं ही परिवार हूं। तब अपने आप ही वो लोग आप बन जाते हैं। जब केंद्र में प्रेम हो, ठीक है, और प्रेम से ही सारे एक्शन, सारी चीजें हो रही हो, तो क्या दुविधाएं, क्या दो राहें, क्या दो चीजें? कुछ भी नहीं। सिर्फ प्रेम ही प्रेम है। सिर्फ प्रेम ही प्रेम है। फिर आपकी मर्जी से कुछ हुआ या आपकी मर्जी से कुछ ना हुआ, उन दोनों परिस्थितियों में आप ही तो हो। जब गीता डिस्कनेक्ट होती है तो मुझे ये चेक करना पड़ता है कि मैं कहां डिस्कनेक्ट हूं अपने आप से, जो गीता मुझसे डिस्कनेक्ट हुई। बिकॉज गीता इज मी ओनली। ठीक है। और सिर्फ गीता ही नहीं, जैसे जैसे मैं आप सबसे कनेक्ट करती जा रही हूं, जितनी भी फ्रीक्वेंसीज कनेक्ट हो रही है, नोइंग और अननोइंग स्टेट में, आप सब मैं ही तो हूं। आई एम एग्जिस्टिंग एवरीवेयर। यहां तक क्लियर हो रहा है? अब ये अनुभव की बात है, इसे ज्ञान से समझने की बात नहीं है। ठीक है। जब हम पर्पस की बात करते हैं तो पहले जो मिसकंसेप्शन है उसे हटाने। तो मिसकंसेप्शन क्या है भाई? पर्पस के नाम का बोझा उठा के चल रहे हो तो अभी फेंको। देखने जाए तो इतने बड़े ब्रह्मांड में, इतने बड़े यूनिवर्स में आपकी औकात क्या है, मेरी औकात क्या है, मेरी हैसियत कितनी है? कोई एक 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 डॉट भी रख दो तो भी मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि पूरे यूनिवर्स में पृथ्वी की औकात एक डॉट जैसी है। तो उस डॉट के अंदर भी न जाने कितने छोटे से हिस्से में भी मेरा अस्तित्व एग्जिस्ट नहीं करता है। पर वहां अगर मैं देखने जाऊं कि इतने पूरे ब्रह्मांड में मैं ही सब कुछ हूं, ये पूरा ब्रह्मांड ही मैं हूं, ये पूरी सृष्टि ही मैं हूं, ये प्रकृति मैं हूं, ये जीवन सृष्टि भी मैं हूं, भूत वर्तमान भविष्य भी मैं हूं, हर ऊर्जा के रूप भी मैं हूं, जहां पे कोई ड्युअलिटी है ही नहीं। एक सत्य क्या है? मेरी इतनी भी औकात नहीं है। और एक सत्य क्या है कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड ही मैं हूं। ठीक है। तो पर्पस की बात यहां पे कंप्लीट कर लेते हैं, है ना, कि यू डोंट हैव एनी पर्पस। आप पैदा हो गए, यही आपका पर्पस, और पैदा होने के बाद मृत्यु तक पहुंचोगे, यही आपका पर्पस है। इसके अलावा और कोई पर्पस हो नहीं सकता है।